अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आपको एक आसान तरीके से किसी भी छत का ख़र्चा निकालने का तरीक़ा समझाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक छत का सेक्शन दिखाया है। ये सेक्शन कि कोई भी छत जो हम बनाते हैं कंक्रीट का, वो 5 इंच से लेकर 6 इंच के मोटाई का होता है, यानी उसकी मोटाई 5 या 6 इंच की होती है। तो मैंने आज एक सेक्शन लिया है जिसकी मोटाई 6 इंच है। मतलब आप एक कंक्रीट का छत बना रहे हो जो 6 इंच मोटा है। तो आप उसका ख़र्चा आप किस तरह निकालोगे? देख ले, जब भी आप 6 इंच का एक कंक्रीट का छत बनाओगे तो उसमें आपके पास 4 केजी का सीमेंट इस्तेमाल होगा। कहाँ पर? 1 फुट में। आम ठेकेदार इसको 1 फुट कहते हैं, जबकि इंजीनियरिंग में ये 1 स्क्वायर फुट होता है। 1 फुट इसकी चौड़ाई और 1 फुट इसकी लंबाई। अगर 1 फुट और 1 फुट को हम मल्टीप्लाई कर ले तो एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर फुट आता है। यानी अगर आप छत का एक टुकड़ा ले जो कि 1 फुट और 1 फुट का हो, यानी उसका एरिया 1 स्क्वायर फुट होगा, और इस 1 फुट में आपका जो सीमेंट लगेगा वो 4 केजी होगा। इस 1 फुट छत में आपका जो सैंड यानी रेत इस्तेमाल होगा वो कितना होगा? 0.002 सैकड़ा। ये सैकड़ों के हिसाब से। इस तरह क्रश आपका 0.004 सैकड़ा, और स्टील आपका इसमें लगेगा 0.75 केजी, यानी 1 केजी से कम। तो 1 फुट के लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है। 4 केजी सीमेंट, 0.02 सैकड़ा आपका सैंड, 0.004 सैकड़ा आपका क्रश, और 0.75 केजी आपका स्टील रीइंफोर्समेंट। ठीक है। ये जो रेट्स मैंने बॉक्स में बनाए हैं, ये इसलिए मैंने बॉक्स के अंदर बनाए हैं कि ये रेट्स चेंज होते हैं। आपके इलाके में सीमेंट का रेट मुख्तलिफ होगा, हमारे में मुख्तलिफ होगा। इस तरह सैंड और क्रश और स्टील, ये सारे रेट जो होते हैं ना, ये वक्त के साथ साथ और इलाके के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी भी छत का वो मालूम करना चाहो ख़र्चा, तो ये चीज़ें कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होगी। चेंज का स्लेब होगा तो यही चीज़ें आपका इस्तेमाल होंगी। 4 केजी, 0.02 और ये 75, ये चीज़ें इस्तेमाल होगी। लेकिन जो रेट्स होंगे वो आप अपने लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आजकल जो सीमेंट का बैग है वो 1000 रुपया का है, और सीमेंट के बैग में 50 केजी होते हैं, तो 1 केजी आपके पास सीमेंट आ गया 20 रुपये में। तो सीमेंट का जो केजी है वेट, उसको आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 केजी के रेट के साथ। इस तरह आजकल जो सैकड़ा सैंड आ रहा है वो मिसाल के तौर पर 4000 रुपये आ रहा है, तो इसको आपने उस सैकड़े से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह क्रश को उसके सैकड़े के रेट से मल्टीप्लाई करना है। और स्टील का जो आजकल का रेट है वो पर केजी है 220, तो उसको आप 220 से स्टील से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह लेबर रेट जो है ना, 1 फुट आजकल 20 रुपये में करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आप 4 इंटू 20 80, इसी तरह इन सब से आपके पास रेट्स आएंगे। उन सब को मिलाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आजकल यानी जून 2022 में मैंने शायद ये क्रश वगैरह के रेट्स जो है ना, ये अपने डाले हैं, तो आपने भी ये रेट्स अपने डालने हैं। ठीक है। तो आजकल हमारे इलाके में अगर हम 1 फुट का स्लेब बनाते हैं तो उस पर हमारा ख़र्चा कितना आएगा? 300 रुपया आएगा। यानी 1 फुट पे हमारे पास 300 रुपया ख़र्चा आता है। अच्छा, अब अगर आप कहते हो कि यार 1 फुट पे 300 आ रहा है और मैं एक कमरा बना रहा हूँ, ठीक है, कमरा आप कितने का बना रहे हो? ठीक है। तो आपने कमरे के लेंथ और विड्थ लेनी है। लंबाई 14 फुट और चौड़ाई 14 फुट। ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप लोग जो भी लेना चाहते हो, आप 10-20 ले ले, आप 15-16 ले ले, आप 18-14 ले ले, जो भी आपने। लेकिन लंबाई ज़रब चौड़ाई इंटू रेट, तो लंबाई और चौड़ाई को रेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो आजकल अगर मैं 14 बाई 14 का एक कमरा बनाना चाहूँ तो उसके छत पर मेरे साथ कितना ख़र्चा आएगा? 58,800, तकरीबन 60,000 रुपया उस पर मेरा ख़र्चा आएगा। तो ये एक ऐसा तरीक़ा है ना कि बहुत आसान है। ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी, ये चेंज नहीं होगी। सिर्फ रेट्स आपने अपने इलाके के डालने हैं और आपको ऑटोमेटिकली वो देगा कि 1 फुट पे कितना ख़र्चा आता है। फिर आपने अपने जो भी स्लेब है उसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है, और उससे आपको ख़र्चा मिलेगा कि आपके घर का कितना ख़र्चा, आपके छत का कितना ख़र्चा आ रहा है। ठीक है। इस तरह अगर आप ये मालूम करना चाहते हो कि यार
मेरा 14 बाई 14 का एक वो है कमरा बना रहा हूँ, और मैं उसके लिए कितना कितना मटेरियल लाऊँ, मतलब सीमेंट बैग्स मुझे कितने चाहिए, रेत कितनी चाहिए, सरिया कितना चाहिए, और क्रश कितना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कैलकुलेशन की है, देख लो। ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 का मेरे पास एक कमरा है, जो कि टोटल 196 स्क्वायर फुट का हो गया, 196 फुट का हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं सीमेंट का कैलकुलेशन करना चाहूँ तो यहाँ पर देख लो, 1 फुट के लिए मुझे 4 kg चाहिए, तो 196 फुट के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, तो 196 इंटू 4, तो 784 kg मेरे पास सीमेंट रिक्वायर्ड है। और एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, तो मुझे टोटल 16 बैग्स चाहिए सीमेंट के, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरे को देखो, सेंड कि आपको रेत कितनी चाहिए होगी, तो आपने 196 जो कि 14 बाई 14 से आया है, उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 0.002 से। इस तरह क्रश के लिए आपको 196 को मल्टीप्लाई करना है 0.004 से, और इस तरह स्टील के लिए आपने 196 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। तो देख ले आपके पास ये 0.4 सैकड़ा है ये, क्योंकि जो डाइना वगैरह आता है हमारे गांव में वो सैकड़े के हिसाब से होता है। तो 0.4 सैकड़ा मतलब आधे सैकड़े से थोड़ा कम आप लोगों को सेंड रिक्वायर है, और 1 सैकड़े से थोड़ा कम आप लोगों को क्रश रिक्वायर है। मतलब आधा सैकड़ा आप सेंड ले आइए और 1 सैकड़ा क्रश ले आइए। इस तरह आप 150 kg स्टील ले आइए, तो इसमें आपका ये छत बनेगा। थैंक यू।